शालूम एवरीवन, मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर ये मुमकिन किया कि हम सब मिलकर उसके कलाम की ज़िंदा और उम्मीद और बेहद मुअस्सर बातों को जानने वाले बने, सीखने वाले बने और उसके कलाम को और ज़्यादा पेवस्त करने वाले बने, अपनी ज़िंदगियों में उसके कलाम पर अमल करने वाले बने। मेरा दिल खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है और मेरी दुआ है कि आप सब इसी तरह से खुदावंद में बढ़ते रहें और खुदावंद की खूबसूरत बातों को जानते रहें और हम उसके कलाम पर अमल करने वाले बने। सो आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही ख़ास टॉपिक है और हम कलाम की खूबसूरत गहराइयों को जानेंगे। इस बात के बारे में जानेंगे जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने जा रही हूँ। हम मिलकर उसके कलाम की खूबसूरत गहराइयों को समझने वाले बनेंगे, जानने वाले बनेंगे और सीखने वाले बनेंगे। आज हम बात करेंगे रूहानी अंधापन यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का क्या मतलब है? रूहानी अंधापन किसे कहते हैं? और जब हमारी ज़िंदगियों में रूहानी अंधापन होता है तो इसके हमारी ज़िंदगियों में क्या नुकसानात होते हैं? आए हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के हवाला से। अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस की अगर हम स्टडी करें तो बाइबल में दो तरह के अंधों का जिक्र है, यानी कि रूहानी अंधे और जिस्मानी अंधे। जिस्मानी अंधे हम किसे कहते हैं? जिस्मानी अंधे का क्या मतलब है? हम उन तरह के लोगों को कहते हैं, जिस्मानी अंधापन हम उन तरह के लोगों में शुमार होता है जो कि ठीक तरह से देख नहीं सकते, यानी कि जो कि जहन बीमार हो या किसी तकलीफ़ में हो या किसी परेशानी में हो या किसी जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से वो ठीक तरह से देख नहीं सकते, या फिर किसी ऐसे हादसात की वजह से उनके साथ अगर कुछ ऐसे वाक़यात हो जाए तो उनकी आंखें काम नहीं करती हैं। या फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन ही से अंधे होते हैं। इससे हम जिस्मानी अंधापन कहते हैं, जो कि ठीक तरह से देख नहीं सकते। जिस तरह से हमारी ज़िंदगियों में अगर हम देखें कि जिस तरह से जिस्मानी अंधे लोग जिनकी ज़िंदगियों में तारीकी ही तारीकी होती है और वो ठीक तरह से देख नहीं सकते हैं, उसी तरह से रूहानी अंधेपन में भी हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में तारीकी ही तारीकी होती है। और वो लोग जो तारीकी में होते हैं, जो कि रूहानी अंधेपन होते हैं, जो कि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस होते हैं, ब्लाइंडनेस उनकी ज़िंदगियों में होती है, वो इसी अंधेपन में अपनी ज़िंदगियों को गुजारते ही जाते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि उनकी ज़िंदगियां किस डगर चल रही हैं, किस तरफ चल रही है, और इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगियों को गुजार देते हैं। दूसरा करंथियों 4 बाब और उसकी 4 आयत में कुछ यूँ लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आमीन। जी हाँ, यानी कि जो शख्स रूहानी तौर पर अंधा होता है वो रूहानी तौर पर देख नहीं सकता, रूहानी तौर पर चीज़ों का इम्तियाज़ नहीं कर सकते। और हम इस आयत में यही देखते हैं कि इस जहान के खुदा ने उनकी आँखों को बंद कर रखा है। और अगर हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करें तो एक ग्रीक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, जिसको ग्रीक वर्ड में, ग्रीक लैंग्वेज में तुफलो कहा गया है, यानी कि इसका मतलब यही है कि स्पिरिचुअल ब्लाइंड, जिसका मतलब है रूहानी अंधापन। और इसका एक और मतलब है यानी कि मेंटली ब्लाइंडनेस, यानी कि जहनी तौर पर अंधापन। ऐसा शख्स जिसकी जहनी तौर पर रूहानी आंखें बंद होती हैं और जो रूहानी तौर पर देख नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस हमें बारहा इस बात में आगाह करती है, यानी कि रूहानी अंधापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस हमारी ज़िंदगी में कितनी ख़तरनाक है। अगर हमारी ज़िंदगियाँ इसी डगर चल रही हैं, इसी तरफ चल रही है, तो ये कितनी ख़तरनाक
हमारे लिए बात अगर हम देखें, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जो है वो एक बीमारी है, एक ऐसी मौजी बीमारी जिसमें अगर आप रहते हैं तो वो आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक है और ये बीमारी आपके लिए मौत का सबब बन जाती है। अगर हम देखें तो ऐसे लोगों को कलाम की अगर रूह से देखें तो ऐसे लोगों को कलाम की समझ नहीं होती है, ऐसे लोगों की आंखें बंद होती हैं और वो कलाम का इम्तियाज़ नहीं कर सकते, खुदा की बातों का और उन चीज़ों का इम्तियाज़ नहीं कर सकते, और वो कभी भी वो सदाकत, रास्तबाजी, बुराई, नाराज़गी और बेदीनी में कोई इम्तियाज़ नहीं कर पाते। वो लोग सिर्फ और सिर्फ तारीकी में चल रहे होते हैं और इसी अंधेपन में उनकी ज़िंदगियां गुजर जाती है। ये अंधापन उनकी ज़िंदगियों में गुनाह के बाइस आता है, गुनाहों के सबब आता है, और जब तक हमारी ज़िंदगियों से वो गुनाह नहीं मिट जाते, जब तक हम उन चीज़ों से नहीं निकल पाते, तब तक वो अंधापन हमारी ज़िंदगियों से कभी भी ख़त्म नहीं होता। हम बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं बाइबल मुक़द्दस का अगर हम मुताला करें तो हम एलिया और हिजाज़ी के बारे में देखते हैं कि एलिया कैसा शख्स है। एलिया जो कि नबी है और जिसे खुदा ने दुगना मसा दिया, और एलिया जो कि नबी है जिसके सबब से बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े मोजज़ात हुए, और हिजाज़ी उसका नौकर है। अगर हम हिजाज़ी की ज़िंदगी देखें तो वो अपने मालिक के साथ साथ रहा। उसने देखा कि उसके मालिक को कितना दुगना मसा मिला हुआ है और खुदा के नज़दीक है, खुदा उससे प्यार करता है। अगर हम अलीशा को देखें तो वो एलिया का शागिर्द है और अलीशा को एलिया से भी ज़्यादा मसा मिला, डबल ब्लेसिंग मिली, डबल बरकत मिली। और हम देखते हैं कि हिजाज़ी जो है वो अलीशा का नौकर है और अलीशा के साथ साथ रहता है, और हम देखते हैं कि अलीशा के साथ रहने के बावजूद उसकी रूहानी आंखें ना खुल पाई, उसकी रूहानी आंखें बंद रहीं। वो देखता रहा हर तरह के मोजज़ात को, वो देखता रहा कि उसके मालिक ने कैसे बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर भी उसकी रूहानी आंखें बंद रहीं। उसने देखा अपनी आंखों से कि किस तरह से एक बेवा जो कि कर्जदार थी, जिसके ऊपर न जाने कितने कर्ज थे, और वो देखता रहा कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी में मोजज़ा हुआ और उस बेवा के घर से तेल ख़त्म ना हुआ। उसने देखा कि किस तरह से शोमनी औरत जो कि जिसके यहाँ बेटा हुआ, और जब वो बेटा मर गया तो किस तरह से उसे दोबारा ज़िंदगी मिली। वो देखता रहा कि किस तरह से नुमान कोड़ी ठीक हुआ, नुमान कोड़ी की ज़िंदगी में किस तरह से बहाली आई, किस तरह से उसने कोड़ से शिफा पाई। वो सब कुछ देखता रहा, वो अपने मालिक के साथ साथ रहा, और किस तरह से उसने देखा कि जब अरामी लश्कर उससे घेर लेते हैं तो वो ये देखकर डर जाता है, खौफज़दा हो जाता है और कहता है, हाय मेरे मालिक, अब हम क्या करें। और उसके मालिक ने खुदा से इल्तिजा की कि ए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इसकी आंखें खोल दे। और वो देखता है कि ये जो लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा आछी रथों के लश्कर जो कि उनकी हिफाजत कर रहे थे, उनके चौगिर्द थे, उनकी निगहबानी कर रहे थे, और ये लश्कर तो कुछ भी नहीं है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन सब बातों के बावजूद भी उसका जहन बंद रहा, उसकी आंखें ना खुल पाई, वो देख नहीं सका। उसने इस बात पर यकीन ना किया, और क्या हुआ कि जब उसके दिल में लालच आ चुका था तो वो भी उसी कोड़ में मुब्तला हो चुका था जो कोड़ नुमान कोड़ी को था, वही कोड़ उसकी नस्ल तक रहा। आज हमें भी अपनी ज़िंदगियों में ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर
किस तरह का रूहानी अंधापन है, हमारी ज़िंदगियां किस तरफ चल रही हैं। कहीं हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ तो नहीं है, हिजाज़ी जैसा अंधापन तो नहीं है कि सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ सुनते हुए भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी हम अपनी आँखों से उन पट्टियों को उतारते नहीं हैं, हम अपनी आँखों से उस मैल को उतारते नहीं, हम अपने दिल से उस मैल को निकालते नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगियों से उन लानतों को निकालते नहीं हैं, हम उन्हीं गुनाहों में, उन्हीं चीज़ों में अपनी ज़िंदगी बसर कर देते हैं। और हम एक और बड़ी खूबसूरत आयत देखेंगे, यूहन्ना उसका 9 बाब और उसकी 39वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, यस्सु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। हम एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देखते हैं, हम यहूदा इस्करियोती की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसी थी, वो किस तरह से चलता रहा। हम देखते हैं कि वो बादशाहों के बादशाह के साथ रहा, उनके साथ साथ वो उसका शुमार 12 शागिर्दों में था, और जिन शागिर्दों को चुना गया 12 शागिर्दों को, 12 शागिर्दों के साथ वो भी वहाँ हर वक्त हर पल खुदावंद यस्सु मसीह के साथ मौजूद रहा। वो देखता रहा कि उस मालिक ने, उस बादशाहों के बादशाह ने कैसे कैसे मोजज़ात किए, कैसे कैसे मोजज़ात उसके सबब से हुए। वो बाप का इकलौता बेटा था और है, और वो इन सब बातों के बावजूद भी उसकी आंखों से वो पट्टी नहीं उतरी, उसका रूहानी अंधापन उसकी ज़िंदगी से नहीं ख़त्म हुआ, और वो रूहानी तौर पर अंधा ही रहा। और वो देखता था कि किस तरह से मेरा मालिक मुर्दों को जलाता है, किस तरह से मेरा मालिक अंधों को आंखें देता है, किस तरह से मेरा मालिक लंगड़ों को चलाता है, किस तरह से मेरा मालिक लोगों के गुनाहों को माफ़ करता है, उनके गुनाहों को धो देता है, किस तरह से मेरा मालिक लोगों को खाना खिलाता है और लोगों को नई ज़िंदगी देता है, किस तरह से मेरा मालिक हर पल हर वक्त लोगों को बहाल कर रहा है। इन सब बातों को देखते हुए, सुनते हुए, जानते हुए भी उसकी ज़िंदगी में वो रूहानी अंधापन रहा। सिर्फ और सिर्फ लालच के एवज उसने खुदावंद यस्सु मसीह को, जिसके साथ वो उठता बैठता सोता खाता पीता, उसने 30 सिक्कों के एवज, उसने 30 सिक्कों के एवज अपने मालिक को बेच डाला, क्योंकि उसके अंदर लालच था, क्योंकि उसके अंदर वो तारीकी थी, उसकी जिंदगी तारीकी में थी, वो ऐसी तारीकी में गुमराह था कि जिससे वो नहीं निकल पाया, और उसे तब होश आया जब सब कुछ हो चुका था। और क्या हुआ, उससे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। आज खुदारा हम भी अपनी ज़िंदगियों में ये देखें, आज हम भी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि कहीं हमारी ज़िंदगियां उसी तारीकी में तो नहीं चल रही। आज अगर हमारी ज़िंदगी में ये तारीकी है तो हम इस तारीकी को उतार फेंके और उसके नूर में चले। उसने कहा वो, और कलाम में लिखा है कि तारीकी में नूर चमका। वो नूर है, वो आपके लिए आया है, वो आपको ज़िंदगी देने आया है, वो हमें ज़िंदगी देने आया है, और हमें उससे पहनने की ज़रूरत है, हमें उससे जानने की ज़रूरत है, हमें इस तारीकी से निकलने की ज़रूरत है। आज इस तारीकी को निकाल फेंके अपनी ज़िंदगी से, आज उन गुनाहों को, उन गलाज़तों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, अपनी ज़िंदगी से दूर कर दे। और अगर आपकी ज़िंदगी में ये तारीकी रही तो ये आपके लिए बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह से यहूदा इस्करियोती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिस तरह से हिजाज़ी बीमारी में, कोढ़ में मुब्तला हुआ और इसी बीमारी में उसने अपनी जान दे दी। उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि ये रूहानी अंधापन हमारी ज़िंदगियों को निगल जाए। ये दुनिया गोल है और इस दुनिया में
सिर्फ और सिर्फ रूहानी अंधापन है, और ये पूरी दुनिया और इसमें रहने वाले वो सारे लोग इन चीज़ों का शिकार हैं। अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों से ये रूहानी अंधापन जाता रहे, तो यीशु मसीह को कबूल कर लें। वही हमेशा की ज़िंदगी है और वही आपको इस रूहानी अंधेपन से निकालने की कुदरत रखता है। सो मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियां बहाल होंगी, आपकी ज़िंदगियों में नई बहारें आएंगी, आपकी ज़िंदगियों में बरकतें आएंगी। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगियां नई होती चली जाएंगी। सो खुदावंद में हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, कलाम की खूबसूरत बातों को इसी तरह से सीखते रहे, सुनते रहे, और इसी तरह से हमारा साथ यूं ही बनता रहे। सो मे गॉड bless you all. Amen.